दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र केवल मंत्र नहीं, केवल 5 अक्षर नहीं। ये मंत्र हमें सीधे सीधे भगवान शिव से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय को बिल्कुल भी हल्के में न लीजिए। इस मंत्र को आप कैसे सिद्ध कर रहे हो, अभी तक सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, आप मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, ध्यान क्यों नहीं लग रहा। आज मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा इस मंत्र को सिद्ध करने का, लेकिन मंत्र के साथ साथ क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व। ओम नमः शिवाय मंत्र जब आपका सिद्ध होता है या सिद्ध भी नहीं होता है, सिद्ध होने वाला होता है, कुछ समय आपको उच्चारण के हो जाते हैं, जप करने के हो जाते हैं, तो हमें ये शिव की ओर ले जाते हैं। हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आने लगती है, हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही विश्वास सा आने लगता है, हमारे मस्तिष्क को एक अलग विशेष प्रकार का बल मिलता है, हमारी नजरें पवित्र होती हैं, हमारी जिह्वा पर भगवान भोलेनाथ का ही नाम होता है। ये तब होता है जब हम आधी अधूरी सेवा तक पहुंच पाते हैं, कर रहे होते हैं, छोड़ी नहीं है, कर रहे होते हैं पूरी। हमें स्वप्न में भी कुछ हलचल अपने शरीर में होने लगती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम लेटे हुए और किसी ने हमारा पैर की उंगली खींच दी, झटका लगता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जब हम शिव की ओर जा रहे हो। लेकिन जब ये सिद्ध हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों कहानी बिल्कुल अलग हो। कहानी ऐसी होती है जैसे कोई नव विवाहित जोड़ा मिलन के बाद जो आनंद महसूस करता है, उस आनंद को भगवान भोलेनाथ के सेवक हर समय उनके शरीर में भरा रहता है, उन्हें महसूस करने की जरूरत ही नहीं होती। वो उस आनंद में लीन रहते हैं, हर समय लीन रहते हैं, उन्हें उससे बाहर निकलने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। वो चाहते हैं ये आनंद और बढ़ता जाए। ये केवल एक छोटी सी मैंने आपको महत्व बताया है ओम नमः शिवाय मंत्र का। बाकी आप इसको सिद्ध करोगे तो जानोगे। और मैं आपको बता रहा हूं, इतना सरल तरीका किसी ने भी नहीं बताया होगा जितना सरल तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले नियम और सावधानी। 21 दिन की साधना है ये, और 21 दिन आपको नियम रखना है और सावधानियां आपको आगे रखनी है। तो सबसे पहले आपको सावधानी रखनी है कि नियम से एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह। यदि आप किसी पवित्र नदी के पास जा सकते हैं, इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, तो कमर तक पानी में खड़े होके एक माला ही जपनी है। मैं एक ही माला का बता रहा हूं, ज्यादा समय लगना ही नहीं, केवल एक माला रोजाना जपनी है। तो कमर तक पानी में खड़े होके माला का जाप करना है। तरीका मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप सावधानी और नियम से। नदी में अंदर नहीं जा सकते हैं तो नदी के किनारे सर्वोत्तम जगह। नदी के किनारे भी नहीं जा सकते, कोई शिवालय नदी के नजदीक है, सर्वोत्तम जगह, उससे बेहतर जगह मंत्र सिद्धि की हो नहीं सकती। आप शिवालय के अंदर जो नदी के किनारे है, अब ये सब जगह आपके शहर में, आपके गांव में उपलब्ध नहीं है, तो कोई शिवालय, आसपास में कोई मंदिर हो भगवान भोलेनाथ का, वहां भी नहीं जा सकते, तो अपने घर में एक निश्चित जगह बनाएं और एक निश्चित समय पर आपको एक माला ही जपनी है। माला किस तरीके से जपनी है वो मैं आपको बताऊं। दूसरी बात, जिस समय जपनी हो आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। यदि एकदम ठंडा मौसम हो, आप कहीं पहाड़ों पर रहते हो, ठंडा मौसम हो, तो दोस्तों कम से कम कोहनी तक हाथ धोइए, चेहरा बड़े अच्छे तरीके से धोइए, गर्दन पर ही थोड़ा पानी लगा लीजिए, घुटने तक पैर भी धोनी अच्छी तरीके से बदलकर। आपने जो वस्त्र धारण करे हो उन, मैं आपके इनर गारमेंट्स की बात कर रहा हूं, अंडरवियर बनियान की, क्योंकि हम दिन भर या रात भर, यदि आप सुबह कर रहे हैं तो हम रात में कई बार पेशाब वगैरह करने उठते हैं, बूंदे रह जाती हैं, तो वो कपड़े अपवित्र हैं। यदि आप रात को कर रहे हैं तो हम दिन में करते हैं, पेशाब वगैरह कई बार करने जाते हैं, एक आध बूंद कपड़ों पर लग जाती है, तो भी वो अपवित्र है।
तो कपड़े चेंज जरूर कीजिए। बेहतर होगा एक जोड़ी कपड़ा केवल इसी काम के लिए आप बनाएं, उन्हीं कपड़ों को पहने और 21 दिन वो कपड़े धोने नहीं है जब तक आपकी सेवा करें। आधा घंटा लग रहा है, 40 मिनट लग रही है, वो कपड़े पहने, उठा के तेल लगा के रख दें, फिर दूसरे दिन फिर उन्हीं कपड़ों को पहने। ये सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, तो आपको ये नियम हो गया। दूसरा नियम, मन की पवित्रता। मन की पवित्रता बिल्कुल रखनी है दोस्तों। किसी का माल मारने की नहीं सोचे, किसी की बेईमानी की नहीं सोचे, किसी सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होना है, उसको अपनी बहन, बेटी, माता मानिए। मन की पवित्रता एकदम रखनी है। 21 दिन, जितने दिन सेवा है, आपको अलग बिस्तर पर सोना है। आप समझ रहे होंगे, पवित्रता का ध्यान रखना है। आपको दारू से, मांस से, इन सब से दूर रहना है। मांस मदिरा से दूर रहना है, एकदम दूर रहना है। मतलब हाथ नहीं लगाना है, बेशक आपके बगल में कोई पी रहा है, पीता रहे। और हो सके तो केस न कटवाएं, बाल न कटवाएं। अगर बहुत ज्यादा संभव हो तो दाढ़ी भी नहीं बनवाएं। 21 दिन में कुछ बन बिगड़ नहीं जाता। वैसे आप कर सकते हैं, ज्यादा नियम नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप नहीं। एक आसन कुशाका या ऊनी आसन लेना है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस दिन से आप साधना कर रहे हो, जिस दिन से आप साधना कर रहे हो, उस दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है सुबह। विशेष दिन मैं आपको बता दूं, सोमवार से कीजिए। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है सुबह। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनको माला जरूर अर्पण करें। उनका जो भी, जैसे भी आप पूजा करते हो, पूजा करें, जल चढ़ाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती करें, और वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करें, भगवान मैं आपके मंत्र की सिद्धि करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस मंत्र को पूर्ण कर सकूं, इतनी शक्ति दीजिए, मेरी परीक्षा मत लेना, मैं बेहद कमजोर हूं, माटी का पुतला हूं, जैसे आप अपने शब्दों में बोल सकते। और उसके बाद एक रुद्राक्ष की माला को बैठकर वहीं पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। और कम से कम मंत्र सिद्धि के बाद भी 10 मिनट आपको ध्यान लगाना है। अब आपको उनको प्रणाम करके आप घर पर आ जाए। तो दोस्तों, फिर आपको घर पे आना है। घर पे आने के बाद आपको आसन बिछाकर भगवान भोलेनाथ का धूप बत्ती अगरबत्ती लगानी है, और एक कपूर हाथ में लेना है। कपूर में 2 लौंग लेकर और मन में प्रण करें, भगवान भोलेनाथ मैं आपके मंत्र की सिद्धि करने जा रहा हूं, कृपया मुझे शक्ति दें और मेरा मंत्र सिद्ध हो। और दोस्तों, कपूर को किसी मिट्टी के सकोरे में रखकर आग लगा दो और रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष की माला लेकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अब एक माला में 108 मनके होते हैं। अब आपको क्या करना है, एक मनके पे 3 बार मंत्र पढ़ना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उस मनके पर 3 बार फूंक मारनी है। ऐसे करके 3 बार फूंक मारनी है। फिर आपको अगले मनके की ओर बढ़ना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये एक माला आपकी 3 माला के बराबर होगी। और जब बिल्कुल आखिरी मनके पर आ जाए, सुमेरु के पास जब आखिरी मनका आ जाए, तो वहां करके आपको मंत्र सिद्ध हुआ, इतना बोलना है। और इतना बोलकर माला को अपनी आंखों से लगाना है और माला को गले में पहन लीजिए। गले में पहनकर 10 मिनट आपको सीधे सीधे भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाना, एकदम ध्यान लगाना भगवान भोलेनाथ का। आप देखिए, जहां पे पहले आपका ध्यान लगता ही नहीं था, अब ध्यान भी लगेगा। मस्तिष्क में एक अलग सी ताकत होगी आपको। दोस्तों, आप इसको 21 दिन कीजिए, आपका मंत्र सिद्ध होगा। भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देंगे। कोई विशेष कठिन नहीं है। 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.25 लाख मंत्र का जाप नहीं है, लेकिन इस मंत्र का आपको पीछा नहीं छोड़ना है, करते रहना है। मतलब यह है कि आप सिद्धि वाला तरीका छोड़ दें, बाकी एक मंत्र
जपते रहें, जब भी मन में समय मिले, मन में मनी मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो अजपा वाली विधा होती, ऐसा कीजिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में हर हर महादेव या जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन।